नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा क्लास 7th का पाठ 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति। मतलब दुर्बुद्धि का हमेशा विनाश होता है। दुर्बुद्धि मतलब जो बुरी बुद्धि से काम लेते हैं, जो गलत बुद्धि से काम लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा विनाश की ओर ही जाना पड़ता है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, यानी मगध देश में, मगध देशे सप्तमी विभक्ति एक वचन, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम, फुल्लोत्पल नाम का एक सरह सरोवर अस्ति है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसो निवसतः, वहां पर संकट और विकट दो हंस रहते थे। संकट और विकट, यहाँ पर दो नाम आए हैं, इसलिए द्वितीय विभक्ति, इसलिए यहाँ पर ये द्विवचन में है बच्चों। संकट विकटौ, राम है रामौ, तो ये द्विवचन में है इसलिए विकटौ लिखा हुआ है। संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुक ग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मम अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अब वो क्या कह रहे हैं? कम्बुक ग्रीव नाम का, कम्बुक ग्रीव नाम का एक उनका मित्र, तयोः उन दोनों का एक मित्र, एक कछुआ, कूर्म यानी कछुआ, अपि भी, तत्र एव दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्र एव तत्रैव वहां पर रहता था। प्रतिवसति स्म, प्रतिवसति का मतलब है रहता, स्म यहाँ पर जो है भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है बच्चों। वर्तमान काल की क्रिया के साथ अगर स्म शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो भूतकाल की क्रिया बन जाती है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कम्बुक ग्रीव नाम का उन दोनों का एक कछुआ मित्र भी वहां पर रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, अथ एकदा तब, एक बार, धीवरा मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहां आए, एक बार क्या हुआ? वहां पर मछुआरे आए। ते अकथयन् वे बोले, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादिनः मारिष्याम, हम क्या करेंगे? वयम मतलब हम सब, श्वः आने वाले कल, हम आने वाले कल मत्स्य कूर्मादिनः, मत्स्य कूर्म आदिनः मतलब तीन शब्दों से मिलकर बना है कि हम मछलियों और कछुओं को मारयिष्यामः, मार देंगे। कल हम क्या करेंगे? सरोवर को खाली करेंगे और इसमें जितने भी मछलियां और कछुए हैं उन सबको मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है श्रु धातु में, सुनकर, कर के अर्थ में आता है पढ़कर, पठित्वा लिखकर, लिखित्वा, हसित्वा, चलित्वा, तो कत्वा प्रत्यय के सारे शब्द इसी तरह से बनते हैं। ऐसा सुनकर कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे, अरे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवरणाम वार्ताम श्रुता, क्या तुम दोनों ने, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणानाम धीवरों की, मछुआरों की, सप्त षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तुमने मछुआरों की वार्ता सुनी। श्रुता, क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूं भाई? उन्होंने तो कहा है कि कल मछलियां और जितने भी यहाँ पर कछुए हैं उनको हम निकाल करके मार देंगे। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंसौ क्यों? क्योंकि दो हंस हैं यहाँ पर। कौन कौन से? संकट और विकट। तो दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा, यत उचितम जो भी उचित होगा, जो ठीक होगा, तत् कर्तव्यम वही करेंगे, वही करना चाहिए। सुबह उठ के देखेंगे भाई क्या होता है, जो परिस्थिति होगी वैसा कर लेंगे। वो बोला, मैं एवं, मेरा क्या? तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, जब मैं किसी और जगह चला जाऊंगा तब करोगे, मतलब मैं मार दिया जाऊंगा तब करोगे। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें? बताओ, तुम बताओ, हम दोनों तुम्हारे लिए क्या करें? कूर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, वो कह रहा है कि मैं, अहम युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, तृतीया विभक्ति द्विवचन शब्द है, सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, ठीक है? तो युवाभ्याम तृतीया विभक्ति का द्विवचन शब्द है, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, तृतीया विभक्ति एक वचन, आकाश मार्ग से, अन्यत्र और कहीं, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा रखता हूँ, मतलब तुम दोनों मुझे आकाश मार्ग से कहीं और ले जाओ। हंसौ अवदताम, हंस बोले,
अत्र क्या है उपाय, इसका क्या उपाय है भाई, यहाँ क्या उपाय है, कैसे उपाय से हम तुम्हें लेकर के जाएंगे, तुम बताओ। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। यहाँ पर देखो ये पर्यायवाची आ गया। यहाँ पर कछुए के लिए पहला शब्द आया था कूर्मः, दूसरा शब्द क्या आ रहा है, कच्छपः। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। तुम दोनों क्या करना कि एक लकड़ी के डंडे को अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेना। कैसे, एक लकड़ी का डंडा लेना, एक साइड से संकट पकड़ेगा, एक साइड से विकट पकड़ेगा। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं काष्ठदंड, ये मैं लकड़ी के डंडे के ऊपर लटक जाऊंगा। अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, वो कह रहा है कि मैं उस पर लटक जाऊंगा और तुम दोनों अपने पंखों के बल से सुख से मुझे वहां ले जाना, वहां हम पहुंच जाएंगे। क्या करोगे, तुम दोनों अपनी अपनी चोंच से दोनों तरफ से डंडे को पकड़ोगे, मैं उस डंडे पर बीच में लटक जाऊंगा और तुम अपने पंखों की सहायता से वहां पर मुझे ले जाओगे तुम दोनों। वो कह रहा है आगे, हंसौ अकथयाम, दोनों हंस बोले। हंसौ राम है, रामौ रामः, हंस है, हंसौ हंसः, द्विवचन है यहाँ पर। हंस कह रहे हैं दोनों, संभवति एषः उपाय, क्या ये उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक बुरी बात होने की संभावना है। आवाभ्याम नियमान त्वाम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यति एव, कि जब हम दोनों तुमको ले जा रहे होंगे, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देखकर, जनः लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ तो बोलेंगे ही। इस तरह का उपाय तुम बता रहे हो, जब हम तुम्हें ऐसे उड़ा करके ले जाएंगे तो लोग तुम्हें देख करके कुछ न कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, और यदि तुमने उत्तर दे दिया, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा एव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना निश्चित है। ऐसा क्यों बोला उन दोनों ने, क्योंकि जो कछुआ था वो बहुत ज्यादा बोलता था, उसको बहुत ज्यादा बोलने की आदत थी और तुरंत जवाब देने की आदत थी। हम कहते हैं ना आपको कि जब कोई तुम्हें कुछ कहता है तो सोच समझकर उत्तर दो। अगर कोई कह रहा है उसकी सुनो, पहले सोचो फिर उत्तर दो। एकदम से कई बच्चे होते हैं ना, कुछ भी बोलता है कोई व्यक्ति, सामने से तुरंत रिप्लाई आता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस कछुए की भी ऐसी आदत थी कि कोई भी कुछ बोलता था ना तो तुरंत उसको उत्तर देता था, चिढ़ करके या अपने आप को दिखाने के लिए। तो उसने कहा भाई तुम्हें तो बोलने की आदत है, तुम्हें देख करके लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तुम उत्तर दोगे और तब तुम्हारा मरना निश्चित है। क्यों, क्योंकि जैसे वो चोंच अपना मुंह खोलेगा डंडे से पकड़ा हुआ, वो नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरते ही उसकी मृत्यु निश्चित है। वो क्या कह रहा है, अतः त्वम अत्रैव वसा, इसलिए तुम तो यहीं पर ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्मः अवदत्, यह सुन करके, तत् यह श्रुत्वा सुन करके, क्रुद्ध गुस्से में हुआ कछुआ बोला कि मैं हम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अपि न वादिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा, किंचित अपि, ये द जो दिख रहा है ना बच्चों, जब ये अलग अलग होंगे शब्द यहाँ पर, तो किंचित अपि, कुछ भी, न वदिष्यामि, नहीं बोलूंगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कृतम, इसलिए मैंने जैसा कहा वैसा ही तुम दोनों करो। क्या कह रहा है वो, कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमान कूर्म पौरा अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को लोगों के द्वारा देखा गया। पश्चात अधावन अवदंचा, अब लोगों ने क्या किया, वो उसके पीछे दौड़े, पश्चात उसके पीछे अधावन दौड़े और बोले, हाँ महदाश्चर्यम, अरे देखो कितने आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंस के साथ, हंसों के साथ, हंसाभ्याम मतलब दो हंस, यहाँ पर हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद्यम कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, वो कह रहा है कि जैसे ही ये कछुआ किसी भी प्रकार से नीचे गिर जाएगा, तदा तब, अत्रैव पकत्वा, यहीं पर इसे पका करके खा जाऊंगा। अब लोगों के बोलने की आदत होती है ना, दुनिया कहते हैं ना, दुनिया बोलती रहती है पर हमें अपने काम करते रहने चाहिए। हंसों ने उसे कहा था कि जब हम तुम्हें इस तरह से उड़ा करके ले जाएंगे तो लोग तुम्हें देख करके कुछ न कुछ बोलेंगे। तो कछुए ने क्या कहा था कि मैं सुन करके बिल्कुल चुप रहूंगा, कोई उत्तर नहीं दूंगा। तो वही हुआ, जब इस तरह से वो उड़ करके जा रहे थे, लोगों ने उसे देखा, उनके पीछे पीछे दौड़े और बोले, अरे देखो देखो, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ा जा रहा है, अगर ये किसी तरह से नीचे गिर गया तो मैं तो निश्चित रूप से इसे यहीं पर ही उठाऊंगा और पका करके खा जाऊंगा। तेषाम तद, अब वो क्या बोल रहा है,
अपरः अवदत्, दूसरा बोला, अपरः मतलब दूसरा व्यक्ति बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि मैं तो इसे नदी के किनारे पर ले जाऊंगा, दग्ध्वा वहां पर पका करके, मतलब वो आग जला करके, अग्नि में इसे जला करके खा जाऊंगा। अन्य अकथ्यत गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, तीसरा बोला, अन्य मतलब कोई और बोला, घर ले जा करके, गृहम घर, नीत्वा, नीत्वा मतलब ने धातु है यहाँ पर, नी और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ, घर ले जा करके, भक्षिष्यामि घर ले जा करके खाऊंगा, ऐसा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके इस तरीके की बातों को सुन करके कूर्मः कछुआ, क्रुद्ध गुस्सा, जातः हो गया, वही डर था जिसका डर था ना, वही हो गया। तो उनके बातों को सुनकर के कछुए को बहुत गुस्सा आ गया। मित्राभ्याम दत्त वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूल गया वो। उसने मित्रों को क्या वचन दिया था कि चाहे कोई कुछ भी बोले मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, पर मित्रों को दिए गए अपने इस वचन को वो भूल गया, विस्मृत्य भूल गया, भूल करके वह बोला यूयम भस्म खादत, तुम तो मिट्टी खाओ। हम बोलते हैं ना गुस्से में आकर के, तो बोला तुम सब तो मिट्टी खाओ, भस्म खा लो। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, जैसे ही उसने मुंह खोला उसी क्षण, तत्क्षणमेव उसी क्षण में ही कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा, डंडे से हटा वहां से और धरती पर गिर पड़ा। पौरः सह मारितः, लोगों के द्वारा उसे मार दिया गया। अतः एव मोक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है कि सूरदा हित कामनानाम वाक्यम यो न अभिनंदति सह कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टौ विनिश्यति। क्या कह रहे हैं? सूरदाम जो अच्छे हृदय वाले हैं, हित कामनाम जो हमारे हित की कामना करते हैं, यह वाक्यम उनके वाक्यों को, जो यह जो न अभिनंदति जो अभिनंदन नहीं करता है, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, सह कूर्म इव वह कछुए की तरह, इव का मतलब होता है तरह के समान, दुर्बुद्धि बिना बुद्धि वाला, काष्ठात लकड़ी से, भ्रष्टो विनिश्चित लकड़ी से जैसे गिर करके वो मर गया वैसे ही लकड़ी से मर जाता है। मतलब हमारे मित्र जो होते हैं वो सुहृदय वाले होते हैं, अच्छे हृदय वाले होते हैं, हमेशा मित्र हमारे अच्छे की कामना करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो अपने मित्रों की बातों को नहीं सुनता वह उस दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह ही गिरकर मर जाता है, उसका विनाश हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं, जो हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं, उनकी बातों को हमें भी समझना चाहिए और उनकी बातों को समझ करके वैसा ही करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मित्र वही होता है जो हमारा कल्याण सोचता है, जो हमारा अच्छा सोचता है। जो हमें बुराई की ओर ले जाता है उसे हम मित्र कभी भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जिस तरह उस दुर्बुद्धि कछुए का विनाश हुआ, उसी प्रकार उन लोगों का भी विनाश होता है जो अपने मित्रों से अपर हट के चलते हैं, अलग हट करके चलते हैं। इसलिए मित्रता के सही मायने में अर्थ यही है कि अपने मित्रों की बात को, अपनी कामना करने, अच्छी कामना करने वाले लोगों की बात को सुनो। अब अच्छी कामना करने वाले कौन कौन होते हैं? हमारे मित्र, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन। उनमें भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं। तो हमारे कल्याण के लिए जो भी सोचे वो हमारा मित्र है, वो हमारे लिए अच्छा हृदय रखता है। तो उनकी बातों को सुनो, वरना उस दुष्ट बुद्धि कछुए की तरह ही हमारा भी विनाश हो जाएगा।